लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान को लेकर जन उजाला न्यूज ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया था, रील्स बनाओ मतदान बढ़ाओ, जिसमें जन उजाला की टीम ने युवाओं से निवेदन किया था कि वे अपने वीडियोस के तहत लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें, लोगों को प्रोत्साहित करें। इसी दौरान कुछ प्रतिभागियों के वीडियो से काफी प्रोत्साहन संदेश देखने को मिला था, जिसके लिए जन उजाला न्यूज ने उन्हें सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में अतिथि के तौर पर हमारे साथ सूचना विभाग के उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव, उद्योग विभाग के उप निदेशक अनुपम त्रिवेदी और बेसिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर अशोक मिश्रा और प्रगतिशील क्लब के अध्यक्ष पीयूष भटनागर के कर कमलों से सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अतिथियों के आते ही संस्थान ने उन्हें पौधा और भगवत गीता देकर सम्मानित किया। इसके बाद सम्मान समारोह में छठा पुरस्कार डीबीएस कॉलेज के विपिन कंतुरा को दिया गया, पांचवा पुरस्कार देवप्रयाग के जोसेफ जाकी को, वहीं चौथा पुरस्कार एमकेपी कॉलेज की पल्लवी को दिया गया, तो वहीं तीसरा पुरस्कार एमकेपी की दो छात्राएं तनुजा भारद्वाज और अंकिता रातुरी को प्राप्त हुआ। डीएवी की छात्रा वंशिका खुराना को दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात एमकेपी की एनसीसी कैंडिडेट की करें तो प्रथम पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। साथ ही साथ जन उजाला न्यूज की एंकर अंशु को भी इस कार्यक्रम के सफल संयोजन हेतु सम्मानित किया गया। आए हुए हमारे अतिथियों ने प्रतिभागियों को अपने हौसले भरी बातों से प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं अतिथियों ने क्या कुछ कहा। बहुत बधाइयों के पात्र हैं। तो जन उजाला समूह जो समाज में नित्य नए कार्य करता रहता है, अपनी जागरूकता फैलाता है और एक जैसे इसका नाम ही उजाला है तो अलग अलग तरह के उजाला भविष्य के लिए, समाज के लिए और अपने युवा पीढ़ी को राह दिखाने का जो ये उजाला प्रदान करता है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और मैं आप सभी छात्रों को, युवाओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरव का विषय है कि अपने युवाओं से संवाद करने का मुझे अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का। हमारे अशोक मिश्रा सर हैं, पहली बार हमारे यहाँ आते हैं, बहुत स्वागत है आपका। त्रिवेदी जी हमारे पुराने मित्र हैं, इलाहाबाद से चले आ रहे हैं, हमारे मित्रता चली आ रही है और ये लोग बहुत यहाँ पे अपने क्षेत्र में एक अलग अलग क्षेत्र में काम किए हैं, सरकारी जॉब के सहित। इसी प्रकार आप लोगों का इसी उन्होंने कहा कि भी उत्साह प्रत्यक्षम किम प्रमाण, इससे बड़ा कौन सा प्रमाण होगा कि साक्षात आपको सम्मानित किया जा रहा है किसी काम को। मतलब कि एक तरह से वो आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि एक्चुअल है, रियल है। तो आप लोग इसी में उत्साहित रहिए, अच्छा काम करते रहिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसी आशा के साथ हम कामना करते हैं हम लोग फिर आपके साथ अच्छे कामों में इसी तरह मिलते रहेंगे। जो हमारे बाहर से आए थे, अब आप सोचिए कि वहाँ भी कितने लोग जागरूक हो पा रहे हैं। कंपटीशन होता है, जीवन का कंपटीशन, कि जैसे हम आज आपके सामने कुर्सी पर बैठे हैं, आपको पुरस्कार दे रहे हैं। आपके विद्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी लोग आते हैं। तो आप क्या प्रयास करें। साथ ही प्रतिभागियों ने भी अपनी बातों को सबके सामने रखा। सभी से ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी आज की डेट में हम मीडिया का प्रयोग तो बहुत तरीक़ों से करते हैं, पर हमें जन जन के मुद्दों को इस मीडिया के द्वारा उठाना चाहिए, जिससे हम समाज को एक बेहतर रूप दे सकें। धन्यवाद। ये जब जो है सामाजिक स्थितियों को उजागर करने के लिए मीडिया जो है एक माध्यम का कार्य करता है, लेकिन मीडिया तो अपना कार्य करेगा ही, साथ ही साथ सरकार भी अपना कार्य करेगी। लेकिन एक छात्र के नाते, एक व्यक्ति के नाते हमें अपने अंदर किन गुणों का विकास करना है। मेरी एक आसपास जो गंदगी फैल रही है उसके लिए प्लीज सब अपना थोड़ा योगदान दीजिए कि उसको हम कम कर सकें, क्योंकि आप सबको पता है कि देहरादून में जितने भी डस्टबिन्स वगैरह वो सब रिप्लेस कर दिए गए हैं, वो अपनी जगहों से हटा दिए गए हैं। तो हमें हमारे टीचरों ने बताया कि वीडियोस बनानी है, तो हमने बना ली ऐसे, लेकिन इतना प्यार मिला और सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सभी अतिथियों का जन उजाला ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अभियान को लेकर हमारे अतिथियों और प्रतिभागियों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी है। आइए देखिए जन उजाला न्यूज की एंकर अंशु की एक खास रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं अंशु और आज हम मौजूद हैं जन उजाला न्यूज़ के स्टूडियो में। लोकसभा चुनाव के दौरान जन उजाला न्यूज़ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें कि हमने बच्चों से अपील की थी कि वो वोटिंग अवेयरनेस के तहत लोगों को जागरूक करें और आज उसी कार्यक्रम का जो विनिंग कंपटीशन है वो आयोजित किया गया था जिसमें हमारे अतिथि भी मौजूद है। तो आइए हम कुछ अतिथिगणों से बात करें और जानिए कि उनका क्या उत्साह रहा है इस कार्यक्रम में। अभी हम मौजूद हैं अनुपम द्विवेदी जी के साथ, तो आइए जानते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में क्या उत्साह देखने को मिला। नहीं, ये जन उजाला द्वारा बहुत ही उत्साहवर्धक प्रयास किया गया जिसमें बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो पहले तो मैं आयोजक के रूप में जन उजाला न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं, क्योंकि आपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में लोगों के बीच में हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबकी भागीदारी हो, जन की भागीदारी हो और विशेषकर युवाओं की भागीदारी हो, तो इसको लेकर के एक अच्छी पहल की गई। और इसमें जिन बच्चों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था उनको आज यहाँ सम्मानित किया गया, उनको भी बहुत बधाइयाँ हैं। और इससे न केवल उन बच्चों का ही उत्साहवर्धन होगा बल्कि पूरे समाज में जो लोग इनको देखेंगे तो अन्य युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने जैसे कि देखा कि जो युवाएं थे उन्होंने वोटिंग अवेयरनेस को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें कि हमने बच्चों से अपील की थी कि वो वोटिंग अवेयरनेस के तहत लोगों को जागरूक करें और आज उसी कार्यक्रम का जो विनिंग कंपटीशन है वो आयोजित किया गया था जिसमें हमारे अतिथि भी मौजूद है। तो आइए हम कुछ अतिथिगणों से बात करें और जानिए कि उनका क्या उत्साह रहा है इस कार्यक्रम में। अभी हम मौजूद हैं अनुपम द्विवेदी जी के साथ, तो आइए जानते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में क्या उत्साह देखने को मिला। नहीं, ये जन उजाला द्वारा बहुत ही उत्साहवर्धक प्रयास किया गया जिसमें बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो पहले तो मैं आयोजक के रूप में जन उजाला न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं, क्योंकि आपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में लोगों के बीच में हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबकी भागीदारी हो, जन की भागीदारी हो और विशेषकर युवाओं की भागीदारी हो, तो इसको लेकर के एक अच्छी पहल की गई। और इसमें जिन बच्चों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था उनको आज यहाँ सम्मानित किया गया, उनको भी बहुत बधाइयाँ हैं। और इससे न केवल उन बच्चों का ही उत्साहवर्धन होगा बल्कि पूरे समाज में जो लोग इनको देखेंगे तो अन्य युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने जैसे कि देखा कि जो युवाएं थे उन्होंने वोटिंग अवेयरनेस को लेके वीडियो बनाई थी और उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा था, तो आप उसको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को? देखिए, ये हमारे यदि सामान्य रूप से हम देखें तो आज का युवा थोड़ा सा सामाजिक कार्यक्रमों से दूर जा रहा है। यदि वो देखें, समझें और इसमें प्रतिभागिता करें तो जो युवाओं के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, खासकर कैरियर को लेकर के उनके, उसमें भी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में होता है उनको बहुत मददगार हो सकता है। इससे न केवल उनका उत्साहवर्धन होगा अपितु तो उन्हें वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ एंड कैरियर दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट रील बनाओ पुरस्कार पाओ, ये जो स्कीम थी जन उजाला समूह की, एक बहुत ही सराहनीय पहल थी। मैं इसके लिए इस पूरी टीम को और उनके चीफ एडिटर श्री स्वप्निल सिन्हा जी को बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ और अंशु जी और पूरी टीम को भी बहुत बधाइयाँ एक श्रेष्ठ आयोजन के लिए, एक अच्छी पहल जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि हम एक जागरूक नागरिक हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और हम अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही सजग हैं। सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम के दौरान बच्चों का उत्साह देखा तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे के लिए? बहुत ही अच्छा, एक तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका और उत्साहजनक माहौल रहा यहाँ और जिन्होंने प्रतिभाग किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ये जो मैसेज जाएगा और लोगों को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाएं और समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मेरी बहुत शुभकामनाएं इस पूरी टीम को। हमने देखा कि हमारे अतिथियों का कुछ इस प्रकार से इस कार्यक्रम को लेके एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है। अब हम अपने जो प्रतिभागी हैं उनसे जाके पूछेंगे कि उन्हें इस कार्यक्रम में कैसा लगा।
जैसे कि आपने आजकल के युवाओं में देखा है कि उनमें वो जोश नहीं है, तो आप आजकल के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो जो है जो अपने करंट मुद्दे जो हैं वो, जैसे कि मैं आमतौर पर इधर देखता हूँ कि युवा जो है पढ़ाई के कार्य में लीन रहते हैं और वो उस जो है इन्फॉर्मेशन से जो है बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपके करंट मुद्दे हैं उन पे अपनी एक राय कायम करें। आप जो है, क्योंकि चुनावी माहौल था, तो चुनावी माहौल में पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो पॉलिटिक्स जो है हमारे सामान्य जीवन को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पॉलिटिक्स में भी आगे रहें, आप पॉलिटिक्स को अच्छे से। ग्रुप नागरिक हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और हम अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही सजग हैं। सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम के दौरान बच्चों का उत्साह देखा, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे के लिए? बहुत ही अच्छा, एक तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका और उत्साहजनक माहौल रहा यहाँ, और जिन्होंने प्रतिभाग किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ये जो मैसेज जाएगा और लोगों को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाएं और समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मेरी बहुत शुभकामनाएं इस पूरी टीम को। हमने देखा कि हमारे अतिथियों का कुछ इस प्रकार से इस कार्यक्रम को लेके एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है। अब हम अपने जो प्रतिभागी हैं उनसे जाके पूछेंगे कि उन्हें इस कार्यक्रम में कैसा लगा। जैसे कि आपने आजकल के युवाओं में देखा है कि उनमें वो जोश नहीं है, तो आप आजकल के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो जो है जो अपने करंट मुद्दे जो हैं वो, जैसे कि मैं आमतौर पर इधर देखता हूँ कि युवा जो है पढ़ाई के कार्य में लीन रहते हैं और वो उस जो है इन्फॉर्मेशन से जो है बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपके करंट मुद्दे हैं उन पे अपनी एक राय कायम करें। आप जो है, क्योंकि चुनावी माहौल था, तो चुनावी माहौल में पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो पॉलिटिक्स जो है हमारे सामान्य जीवन को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पॉलिटिक्स में भी आगे रहें, आप पॉलिटिक्स को अच्छे से जानें, समझें, उसके बारे में परखें, ताकि आप जो है बेहतर मतदान करके बेहतरीन सरकार का निर्माण कर सकते हैं। हम मौजूद हैं हमारे प्रतिभागी जोसेफ जाकी के साथ, तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में कैसा महसूस हुआ। जी, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम जोसेफ जाकी, मैं टेलीगुड़ा उत्तराखंड देवप्रयाग विधानसभा से रहने वाला हूँ और यहाँ पे आके काफ़ी सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को आपकी। सर, जैसे कि आपने वोटिंग अवेयरनेस पे लोगों को प्रोत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया, तो आप उन पर क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, चाहे जितने भी लोग मौजूद थे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप मतदान, जैसे आपने बनाया था, तो जब आपकी एज हो या फिर जब आप मतदान देते हो, तो अपने जिस चीज़ आदमी को आप मतदान देते हो तो एक अच्छे तरीके से दो, जिससे उनको जो उसको आदमी को दो जो हमारे देश के लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं हमारी प्रतिभागी पल्लवी के साथ, तो जानते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में मौजूद होकर कैसा फील हुआ। मैम, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वैसे कैजुअली मैम ने हमें बुलाया था कॉलेज और बोला कि बेटा रील्स बनाना है, तो मैंने बस ऐसे बना दिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना सम्मान दिया जाएगा और आज मुझे जन उजाला न्यूज़ की तरफ से सम्मान प्राप्त करके बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू मैम। अब एमकेपी की 2 अलग छात्राओं के साथ मौजूद है, उन्होंने भी बहुत मोटिवेटिंग वीडियो बना के रील बना के वोटिंग अवेयरनेस को लेके लोगों को प्रोत्साहित किया था। तो आइए हम उनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। वैसे तो हमें कुछ ऐसा था नहीं कि इसमें वीडियो बनानी है, तो मैम ने जस्ट हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो तुम्हें भी बनानी चाहिए। तो हम ऐसी क्लास ले रहे थे, तो हमने ऐसी क्लास में रैंडमली बना दी, ऐसा कुछ वो नहीं था। तो मैम को ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैम ने बोला कि हम इसको भेज देते हैं आगे। तो हमने जब आगे भेजा, तो बट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अगर मैंने योगदान दिया है 1% भी अपने देश के मतदान में, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो हमारी जो कॉलेज की जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी इस वोटिंग अवेयरनेस को लेके? वोटिंग सबको करनी चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है और इसी से हम अपना भविष्य है जो उसको वो कर सकते हैं, संवार सकते हैं। तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम वोट दें और अच्छी सरकार चुनें। और अभी हम मौजूद हैं हमारी सेकेंड विनर कॉम्पिटिटर के साथ, वंशिका खुराना। तो आइए हम जानते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम को लेके क्या कुछ कहना है। थैंक यू जन उजाला, हमें ये मीडियम प्रोवाइड करने के लिए कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और आगे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, जिससे लोग उत्सुक हो सके और आगे उसका यूज़ कर सकें। अभी हम मौजूद हैं एमकेपी कॉलेज के कैंडिडेट के साथ, जो कि एनसीसी की कैंडिडेट्स हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्हें इस रील्स में वोटिंग अवेयरनेस को लेके लोगों को क्या मैसेज देना है।
पहले तो हम लोगों को इतना नहीं था कि रील्स में हम क्या करें, लेकिन जब हमारे टीचर्स ने बोला तो फिर हमने इसके बारे में पढ़ा, नए नए आइडियाज़ निकाले, स्लोगन्स निकाले कि हम लोगों को कैसे प्रोत्साहन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल आधा जितने भी लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, तो सोशल मीडिया में जैसे हम जैसे यूथ भी हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी 18+ अभी हुए हैं, तो हम लोगों को भी नई नई चीज़ें पता चली जब हमने रिसर्च किया कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। कि 18+ वाले बच्चों को वोटर ID कार्ड नहीं पता है अभी कि हम लोगों को किस तरीके से वोट देना है, तो हमने उन सब चीज़ों से अच्छा लगा कि हम लोगों को समझा पाए कि आप लोगों को वोट देना चाहिए। जैसे कि आजकल के जो यंगस्टर हैं, जो युवा हैं, वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि जो ये बच्चे आजकल मतलब 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो ये लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देते, पर उन लोगों को देना चाहिए क्योंकि उनका अधिकार है। एक वोट ही ऐसा है कि जिस अपना अधिकार है, सबको देना चाहिए। तो हम बोलना चाहेंगे कि सभी को अपने इस अधिकार को समझना चाहिए और वोट जरूर डालना चाहिए। मैं एक बार फिर से MKP के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि उन्होंने रील्स बना के जो वोटिंग अवेयरनेस थी उसको क्रिएट करके उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।